कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। और कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, परसों भी नहीं बनाई। करवा चौथ के बाद आज आपसे मिल रही हूँ। आज अहोई है, मैंने आपको बताया था अहोई आने वाली है, आज अहोई है। तो आज मेरा फ़ास्ट है। ये फ़ास्ट बच्चों के लिए किया जाता है। तो आप में से भी बहुत लोगों का फ़ास्ट होगा। कमेंट करके बताना किस किस का फ़ास्ट है और आप लोग क्या क्या करते हैं। मैं इसमें अब कहानी सुनूंगी। हमारे दोपहर बाद कहानी सुनी जाती है, तो मैं कहानी सुनूंगी। अब मैंने कहानी नहीं सुनी है, 4 बज रहे हैं। उसके बाद फिर हम चाय पियेंगे और फिर मैं शाम के खाने की तैयारी करूंगी। तो आप लोग भी साथ में रहिएगा। आज मैं थोड़ी सी कुकिंग दिखाऊंगी आपको कि मैं कैसे कुकिंग करती हूँ। आई होप सबको बहुत अच्छी लगेगी। फिर शाम की पूजा में फिर मिलते हैं। अब हम पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं। ये हुई माता का पिक्चर होती है, ये मैंने रख ली है पटरे पर। लाल कपड़ा बिछाकर पटरे पर रख लिया है। साथ में एक जल रख लिया है लोटे में, जो कि हम जल देंगे अभी, इसलिए रखा है। और उसके अलावा यहाँ पे मैंने दिया जला लिया है, जो कि किसी भी पूजा में जलाना चाहिए। पूजा के टाइम पे दिया जलाना अच्छा होता है। ये बुक है जिसमें कहानी लिखी हुई है हुई माता की, तो वो कहानी हम पढ़ेंगे और अपनी कहानी लेकर इसको इस टाइम कहानी करने का ये होता है। दोपहर में कहानी कर लेते हैं तो थोड़ा सा आप चाय वाय पी सकते हो। अदरवाइज़ अगर कहानी नहीं करते तो हम चाय नहीं पी सकते हैं। जब कहानी होगी उसके बाद ही चाय होती है। कुछ घरों में शाम को ही कहानी होती है, तो शाम तब तक वो लोग चाय वाय कुछ नहीं पीते हैं। इसीलिए हमने एक बार चाय दिन में ले ली थी, वो कहानी कर ली थी ताकि हम चाय ले सकें। क्योंकि शाम होते होते ना मेरे सर में बहुत दर्द हो जाता है, तो इसलिए मैं चाय ज़रूर एक बार दिन में ले लेती हूँ। जो यहाँ पे हमारी पूजा की तैयारी चल रही है। पूजा हो गई है, कहानी हो गई है, मैं जल दे रही हूँ। सूरज को ही जल दिया जाता है। ये वाला भी मैंने नीचे गमले में जल दे दिया है, क्योंकि वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जल है तो गमले में दे दिया था। सूरज की तरफ मुँह करके दिया जाता है ये जल। अच्छी बात, अच्छा होता है। वैसे भी हम लोग सुबह भी जल जब देते हैं सूरज को ही देते हैं, तो इसमें भी सुबह को जल जब दिया जाता है तो सूरज में ही दिया जाता है। बस जल दे चुकी हूँ, मेरी कहानी हो चुकी है। ये चाय बन गई है, देखो मज़ेदार चाय बन रही है। अब चाय पी जाएगी। ये कप में मेरी चाय नहीं है, क्योंकि फ़ास्ट जब होता है तो मैं कप में चाय नहीं पीती हूँ, मैं गिलासी में चाय पीती हूँ। तो ये मेरी चाय बन रही थी। उसके बाद शाम की तैयारी शुरू हो गई। चाय पीकर मैंने सब्ज़ी भी काट ली है। चाय पीने के बाद मैंने नहीं काटी थी एक्चुअली, क्योंकि कहते हैं कि करवा चौथ में और होली में सब्ज़ी वगैरह खुद नहीं काटनी चाहिए। और ये मैंने बेसन घोला था बूंदी के लिए, क्योंकि बूंदी का रायता बनाने का सोच रही थी मैं। मैंने बूंदी भी घर में ही बना ली थी। इस तरीके से करछी होती है जो छेद वाली, उसमें मैंने ये करछी में बूंदी बना ली थी। तो क्योंकि कोई चीज़ अगर नहीं होती है तो ये भी नहीं है कि अभी मार्केट से चाहिए, तो बूंदी मैंने घर में इसलिए बना ही ली थी। अच्छी लगती है घर की बूंदी, सॉफ्ट सॉफ्ट बन जाती है। ये रिंग देखिए कैसी बनी है। बूंदी बनाने के बाद फिर मैंने आगे का काम शुरू कर दिया। यहाँ मैंने एक भगोने में पानी बॉईल होने रखा था। इसमें ये मैंने आलू छौंक दिए थे। आलू में जीरा आलू सिंपल था ये। जीरा डालकर हल्दी मिर्च धनिया ये सब डाल के मैंने आलू छौंक दिए थे। तो इतने देर में आलू थोड़े से सॉफ्ट होंगे। फिर ये गोभी है, गोभी डाल दी थी। गोभी आलू गोभी की सब्ज़ी बनानी थी। ज़्यादा कुछ नहीं करना था, क्योंकि 2-3 सब्जियां हो जाती तो तभी भी एक ही अच्छे से खाई जाती है। तो इसलिए फिर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, एक ही सब्ज़ी बनाई थी। तो आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी बस। बूंदी का रायता, आलू गोभी की सब्ज़ी। ये हमारे यहाँ पे पुए बनते हैं।
पूड़े भी बोला जाता है कुछ जगह इसको, कुछ जगह पुआ बोला जाता है, कुछ जगह पूड़ा बोला जाता है। आटे और चीनी का घोल होता है, चीनी के घोल में आटा मिलाया जाता है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। वैसे आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये ना सास को दिया जाता है, जो जिनको हम देते हैं मंस कर खाना देते हैं, तो ये उनको देना होता है, मेन तो उन्हीं के लिए बनता है। तो उनको ड्राई फ्रूट्स का ज़्यादा पसंद नहीं है, वो सिंपल ही खाती हैं। तो मैंने इसमें बस इलायची पाउडर डाला था ताकि अच्छी खुशबू आए। और ये सब्ज़ी को मैंने एक बार चेक कर लिया कि कहीं सब्ज़ी मेरी लग ना जाए, पता चला मैं दूसरी तरफ रहूँ और सब्ज़ी जल जाए। तो ये सब्ज़ी मैंने चेक कर ली एक बार, देखिए कितना सुंदर कलर लग रहा है। ज़्यादा मैंने इसमें टमाटर वगैरह कुछ नहीं डाला, सिंपल सब्ज़ी बनाई है। ये देखिए ये मैंने फिर वो कर लिया है, कुछ जगह इनको गुलगुले भी बोला जाता है। तो देखिए इस तरीके से ये सॉफ्ट सॉफ्ट से मैंने बना लिए। फिर मैंने ये आटा कर लिया, मैं आटा मशीन में कर लेती हूँ, ये मेरे पास मशीन है आटा करने की। उसके बाद फिर बस खाना तैयार होने के बाद मैं शाम की पूजा करने बैठ गई हूँ। उसके लिए भी सेम वही जगह पर होती है, हमारे यहाँ इसी जगह पर दिवाली की भी पूजा होगी जहाँ होई की पूजा होती है। तो ये सारी तैयारी मैंने कर ली है यहाँ पर पूजा की। मैं बैठ गई हूँ, मेरे पोहे बन गए थे तो फिर मैं पोहे लेकर यहाँ पर बैठ गई थी, क्योंकि मेन इसमें पोहे का ही काम होता है। बाकी का खाना तो हम लोग अपने खाने के हिसाब से बनाते हैं जो हमें खाना हो, लेकिन पूजा में सिर्फ ये ही रखे जाते हैं पोहे। 8 पोहे रखे जाते हैं हमारे यहाँ। उसके अलावा होई माता की एक साड़ी रखी जाती है जिससे बोलते हैं होई झापना, तो वो मैंने रख दी थी। उसके बाद भोग लगा दिया था पोहे का, माता को छींटे लगा दिए थे, हल्दी के छींटे लगाए जाते हैं हमारे यहाँ। हल्दी के छींटे पहले पोहे में, फिर साड़ी पर, फिर माता को, सब जगह मतलब हल्दी के छींटे लगाए जाते हैं। ये हमारी पूजा का प्रोसेस होता है। इस तरीके से हमने अपनी पूजा कर रही थी मैं। हमारे यहाँ घी की धार भी लगाई जाती है, तो मैं इसमें अपने चमचे में मेल्ट करके ले आई थी घी को, ताकि आसानी से हो जाए। उसके बाद बस इस टाइम कहानी वगैरह कुछ नहीं होती है, ये जो भी आप बायना मनसते हैं उसको ऐसे करना होता है, तो वो बायना मनसा हुआ माना जाता है। फिर मैंने पूजा कर ली। ये मेरा बेटा है, पैर छू रहा था मेरे, क्योंकि मैंने इसके लिए फास्ट किया था। ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़, अच्छा लगेगा। जितनी हमारी फैमिली बढ़ेगी मुझे अच्छा लगेगा। आप लोग देखिए और बताइए कैसे